क्या आप जानते हैं कि जयपुर का यह किला, इसे पूरा देखने में ही घंटों लग जाते हैं। और यहाँ एक ऐसा महल भी है जो सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी से तारों भरे आसमान में बदल जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए और शानदार सफर में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थान की शान आमेर फोर्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको आमेर किले का कोना कोना दिखाऊंगा। टिकट कितने का है, कैसे पहुंचना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और इस किले के वो रहस्य जो शायद ही कोई टूर गाइड आपको बताएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा लें। मावठा झील के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित आमेर किला भारत के सबसे शानदार और प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में एक है। आधुनिक जयपुर शहर की स्थापना से पहले यह कच्छावा राजपूतों की राजधानी और शाही महल हुआ करता था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आमेर किले के इतिहास की। आज जो विशाल किला परिसर हम देखते हैं, उसका निर्माण 1592 में राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। राजा मान सिंह आमेर के राजा और मुगल सम्राट अकबर की सेना का एक प्रमुख सेनापति थे। उन्होंने पुराने ढांचे के अवशेषों पर इस किले का निर्माण शुरू किया था। किले के निर्माण और विस्तार का कार्य लगभग 150 वर्षों तक चला। उनके उत्तराधिकारियों में, जिनमें सबसे प्रमुख मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने किले में विस्तृत महल, आंगन और भव्य कक्ष जोड़े, जिससे यह केवल एक सैन्य ढांचे से बदलकर एक आलीशान शाही निवास बन गया। आमेर किले का इतिहास इसकी वास्तुकला में साफ झलकता है, जो अपनी राजपूत और मुगल शैलियों के सहज मिश्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, आमेर किला जयपुर तक कैसे पहुँचे? आमेर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जयपुर आना होगा। जयपुर तक आप ट्रेन, फ्लाइट और बस से आ सकते हो। जयपुर एयरपोर्ट से दुर्ग की दूरी 22 किलोमीटर है। एयरपोर्ट के बाहर से आप बाई टैक्सी आमेर किले तक आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो आपको जयपुर रेलवे स्टेशन पर आना होगा। अगर आप बाई रोड आ रहे हो तो जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर उतर जाए। जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड से आप सिटी बस और ई रिक्शा से आमेर किले तक पहुंच सकते हो। रेलवे स्टेशन से किले की दूरी 13 किलोमीटर है। आप हवा महल, बड़ी चौपट से सीधे सिटी बस से आमेर किले तक पहुंच सकते हो। सिटी बस का किराया 20-30 रुपए रहता है। दोस्तों, अब हम आमेर किले के पास पहुंच गए हैं। मावठा झील के किनारे आप कार पार्किंग में लगा सकते हो। कार पार्किंग का चार्ज 50 रुपए रहता है। यहाँ से किले के ऊपर तक जाने के लिए आप पैदल चल सकते हो, जीप ले सकते हो। 4-5 व्यक्तियों के लिए जीप का किराया 600 रुपए रहता है। अगर आप सुबह के समय आ रहे हो तो हाथी की सवारी करके भी किले तक पहुँच सकते हो। 2 व्यक्तियों के लिए हाथी का चार्ज 1500 रुपए रहता है। दोस्तों, हम पैदल ही घूमते हुए आमेर किले तक पहुँचते हैं। आइए दोस्तों, अभी हमने आमेर फोर्ट में एंट्री कर ली है। अब हम किले के ऊपर जा रहे हैं। देखते हैं ऊपर देखने के लिए क्या क्या जगह है। आइए दोस्तों, आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों, आमेर फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको 15 मिनट की पैदल यात्रा करनी होगी, तब आप फोर्ट के ऊपर पहुंच जाओगे। दोस्तों, 15-20 मिनट की ट्रेकिंग करने के बाद हम आमेर किले के खूबसूरत दरवाजे सूरज पोल से किले के अंदर बने विशाल जेलब चौक में पहुंच जाते हैं। इस विशाल चौक में पुराने समय में सेना की परेड हुआ करती थी। इस चौक में शिला देवी का मंदिर भी बना हुआ है। शिला देवी मंदिर में दर्शन करते हैं। शिला देवी कच्छावा राजपूतों की कुल देवी है। इस मंदिर का निर्माण 1604 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऐसी मान्यता है कि शिला देवी की मूर्ति को राजा मान सिंह जी ने बंगाल से लेकर आए थे। शिला देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद आप वापस जेलब चौक में आ जाए। आप मेरे पीछे फोर्ट देख सकते हो।
और इस तरफ टिकट विंडो है, वहाँ चल के हम टिकट कटवाते हैं, देखते हैं टिकट की प्राइस क्या रहती है। ये फोर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा चौक है, यहाँ आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम आमेर फोर्ट का एंट्री टिकट लेते हैं। भारतीयों के लिए टिकट 100 रुपए का रहता है। यह किला सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप किले के दूसरे प्रांगण में जाओगे, वहां आपको 40 खम्भों की एक खूबसूरत इमारत दिखाई देगी और दूसरी तरफ गणेश पोल दिखाई देगा। दोस्तों, आप मेरे पीछे दीवाने आम देख सकते हो, यहाँ पर राजा की सभा हुआ करती थी। दोस्तों, अब हम आमेर किले के उस हिस्से में हैं जहाँ इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण चर्चाएं होती थी। यहाँ राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे। यहाँ 40 खंबे हैं। इन खंभों के ऊपर आप हाथियों के सिर की सुंदर नक्काशी देख सकते हैं, जो राजपूताना वैभव को दर्शाती है। दोस्तों, यहाँ से पूरे किले के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। किले की तलहटी में बनी मावटा झील यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देती है। इतिहास में मावटा झील पूरे आमेर किले के लिए पानी का सबसे मुख्य स्रोत हुआ करती थी। झील के बीचों बीच जो एक खूबसूरत गार्डन दिखाई दे रहा है, उसे केसर क्यारी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा ने यहाँ कश्मीर से केसर के बीज मंगवाकर लगवाए थे। राजस्थान की तेज गर्मी के कारण केसर की खेती यहाँ सफल नहीं हुई थी, लेकिन यह गार्डन आज भी झील की सुंदरता को दोगुना कर देता है। मेरे पीछे जो यह बेहद खूबसूरत दरवाजा देख रहे हो, यह है गणेश पोल। यह राजाओं के निजी महलों का प्रवेश द्वार था। इसके ऊपर सुहाग मंदिर है, जहाँ से राजघराने की महिलाएं नीचे हो रहे समारोह को जालीदार खिड़कियों से देखती थी। यह आमेर किले का सबसे सुंदर और भव्य दरवाजा है। गणेश पोल सिर्फ प्रवेश द्वार नहीं है, बल्कि राजपूतों की कला, संस्कृति और वैभव का एक जीता जागता नमूना है। यहाँ आपको संगमरमर की बारीक नक्काशी, रंगीन पत्थरों और रत्नों का काम और प्राचीन फ्रेस्को पेंटिंगें देखने को मिलती है। गणेश पोल से अंदर आते ही आप किले के सबसे जादुई हिस्से में पहुंच जाएंगे, दीवाने खास, या जिसे हम शीश महल कहते हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे शीश महल देख सकते हो। ये पूरा महल कांच से बना हुआ है, जिसमें बहुत ही शानदार बारीक नक्काशी की हुई है। इस महल का निर्माण 1623 में मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी दीवारों पर और छतों पर बेल्जियम से मंगवाए गए छोटे छोटे कांच लगाए गए हैं। इन कांचों के टुकड़ों की खासियत यह है कि अगर आप यहाँ रात में सिर्फ एक मोमबत्ती जलाते हैं, तो पूरा महल तारों भरे आसमान की तरह चमक उठता है। यह वाकई अद्भुत है। शीश महल के ठीक सामने है सुख निवास। दोस्तों, इसे राजाओं का समर पैलेस या गर्मियों का कमरा कहा जाता था। यहाँ दीवारों के बीच में पानी बहने की व्यवस्था थी, जो हवा के साथ मिलकर इसे प्राकृतिक एयर कंडीशनर बना देती थी। इतना ही नहीं, इस महल के दरवाजे चंदन की लकड़ी से बने थे, जिन पर हाथी दांत की बारीक नक्काशी की गई थी। ठंडी हवा के साथ चंदन की महक जब पूरे कमरे में फैलती होगी, तो जाहिर है यहाँ रहने वालों को असीम सुख की अनुभूति होती होगी। शायद इसीलिए इसका नाम सुख निवास रखा गया। सुख निवास और शीश महल के बिल्कुल बीच में एक खूबसूरत बगीचा है, जिसे मुगल शैली के 4 बाग की तर्ज पर बनाया गया है। यह बगीचा इस पूरे प्रांगण की सुंदरता में एक परफेक्ट बैलेंस देता है। दोस्तों, अब हम आमेर किले के चौथे सबसे पुराने और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से में आ गए हैं। इसे जनाना महल या रानियों का महल कहा जाता है। इसका निर्माण राजा मान सिंह प्रथम ने 1599 में करवाया था। यह जगह सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं, बल्कि उस दौर की शानदार और चतुर वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। राजा मान सिंह जी की 12 रानियां थी और इन महलों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि हर रानी के लिए अलग कमरा या महल हो। इन सभी कमरों के दरवाजे इस बड़े से प्रांगण में खुलते थे। सबसे खास बात यह थी कि राजा का कमरा इस तरह से सभी रानियों के कमरों से जुड़ा था कि अगर राजा किसी एक रानी से मिलने जाते, तो बाकी रानियों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी। यह खूबसूरत सा मंडप आप देख रहे हो,
इसे बारादरी कहा जाता है। यह इस प्रांगण के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। पुराने समय में राज परिवार की महिलाएं यहाँ इकट्ठा होती थी, एक साथ बैठकर बातचीत करती थी या त्योहार मनाती थी। ये उनकी सोशल गैदरिंग की जगह थी। और हाँ, इस महल से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य है। यहाँ से एक लंबी गुप्त सुरंग शुरू होती है जो सीधे अरावली की पहाड़ियों के ऊपर स्थित जयगढ़ किले तक जाती है। युद्ध या किसी भी आपातकाल के समय राजघराने की महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। आज भी आप उस सुरंग के प्रवेश द्वार को यहाँ देख सकते हैं। आमेर किले की यह भूल भुलैया और इसकी कहानियां आपको किसी और ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ आने से पहले कुछ जरूरी टिप्स जरूर ध्यान में रखें। आरामदायक जूते पहने क्योंकि यहाँ आपको काफी चलना पड़ेगा। खासकर गर्मियों में हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। किले के इतिहास को गहराई से जानने के लिए एक सरकारी रजिस्टर्ड गाइड जरूर बुक कर लें या ऑडियो गाइड ले लें। तो दोस्तों, यह था आमेर किले का हमारा एक संपूर्ण टूर। आपको इस किले का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन ट्रेवल गाइड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मंजिल के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे और घूमते रहे। जय हिंद।